कि अब जुलाई के 3rd वीक में हम आ गए और ख़ास तौर से ये लास्ट संडे होगा जुलाई का। उसके बाद हम अगस्त में प्रवेश करेंगे। हम सब परिस्थितियों से वाकिफ़ हैं कि इस समय कहीं बाढ़ है तो लोग डूबे जा रहे हैं, कहीं सूखा है तो बारिश ही नहीं हो रही है। हम जहाँ रहते हैं पुराना इलाहाबाद, नया प्रयागराज, यहाँ बारिश ही नहीं। बादल आते हैं, लोग बड़ी उम्मीद से ऊपर देखते हैं और बिना बरसे निकल जाते हैं। उमस सब तरफ। ये सारी बातें किस बात को बता रही हैं? ये मेरे प्रियो सिर्फ एक बात है, अंत का समय करीब आ गया। धीरे धीरे आकाश की शक्तियाँ हिलाई जा रही हैं, ख़त्म की जा रही हैं और अब किसी चीज़ पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। जो लोग मौसम की भविष्यवाणी करते थे, आज वो कहते हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे हिसाब से बारिश होनी चाहिए और एक्चुअली बारिश नहीं हो रही। तो मेरे प्रियो, ये बाइबल में शुरू से प्रभु कहते चले आए कि जब चिन्हों को देखो तो समझ लो कि अंत निकट है। लेकिन अंत के दिनों में बहुत से ऐसे लोग आएंगे, कहेंगे कुछ होएगा ही नहीं, अंत ही नहीं होगा साहब, ऐसे ही चलता रहेगा, हम ठीक चल रहे हैं। हमें याद है हमारे बहुत से कज़न ब्रदर हैं, उनमें एक कज़न ब्रदर ये हमेशा कहा करता था, तुम प्रचारक लोगों को डराते हो, बस सिर्फ डराते हो। खुदा ना करे एक बुरी मौत आई, उससे सिर्फ 3 साल बड़े थे, लेकिन आज संसार में नहीं चले गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ देखते हैं। इंसान सोचता नहीं देख रहे, सुन नहीं रहे। मूर्ख ने अपने मन में कहा परमेश्वर मेरी तरह है, लेकिन बाइबल क्या बताती है? सब देखते हैं, सब सुनते हैं, वो सबको एक मौका देते हैं, मन फिराओ, मेरे पास आ जाओ, नहीं तो देखोगे, भुगतोगे। यहाँ भी भुगतोगे और उसके बाद क्या होगा? नरक की आग जलाएगी। और प्रकाशित वाक्य इसको बहुत खुले रूप से बता रहा है कि जैसे जैसे उस दिन को करीब आते हुए देखो और प्रार्थना में लौलीन हो जाओ, वचन में लौलीन हो जाओ, क्योंकि इससे पहले कि संसार पे मुसीबतों का पहाड़ आए, मैं तुम्हें निकाल लूँगा। तो अब हम प्रकाशित वाक्य 14 बाब की 8वीं आयत में आते हैं। यहाँ पे एक चेतावनी है और वो चेतावनी है एक ऐसे देश के बारे में जो आज नहीं है। उस नाम से नहीं है, लेकिन कैरेक्टर वाइज वो देश आज है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? फिर इसके बाद एक दूसरा स्वर्गदूत ये कहते हुए आया। स्वर्ग से स्वर्गदूत भेजे जा रहे हैं, यूहन्ना लिख रहे हैं नीचे, और उनको ये मैसेज मिल रही है। अब ये एक और स्वर्गदूत नीचे आया, क्या कहते हुए आया? एक चेतावनी। और चेतावनी क्या है? गिर पड़ा वो बड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा, गिर पड़ा वो बड़ा बाबुल, गिर पड़ा। मेरे यहाँ जिस बाबुल का जिक्र हो रहा है, ये एक्चुअली बाबुल नहीं है। ये आने वाले समय में जिस देश के बारे में कहा जा रहा है वो रोम से संबंधित एरिया है। इसीलिए बाइबल कह रही है वो गिर पड़ा, क्योंकि कैरेक्टर वाइज वो उसी तरीके से है। अब यहाँ पे जो परमेश्वर का वचन बताना चाहता है वो क्या है? वो है कि परमेश्वर हमेशा ये पहले से बता देते हैं कि अब ये होने जा रहा है, क्योंकि जब वो आशीष देना चाहते हैं तब भी पहले बता देते हैं, और जब वो शाप देना चाहते हैं तब भी पहले बताते हैं। जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना आशीष देनी चाहिए तो उन्होंने क्या बोला? तू अपना देश, अपनी जन्मभूमि, अपना सब कुछ छोड़ के उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उत्पत्ति 12 में इसका पूरा वर्णन है। अब्राहम सुन रहे हैं, अब्राहम ने इस बात को अपने दिल में रखा, आज्ञा मानी और
निकल पड़े। जब परमेश्वर ने ये बात उससे कही तो उसके साथ आशीष इन्वॉल्व थी। क्या कहा था? मैं तुझे आशीष दूंगा, आशीष का बेस बना दूंगा, मूल बना दूंगा, और तेरे द्वारा बहुत लोग आशीष पाएंगे। मेरे प्रियो, आशीष का मतलब जानते क्या होगा? आशीष कहते हैं जो हमारे पास है वही बढ़ता जाता है। आशीष कहते हैं जो हमारे पास है वो बढ़े। अब अगर गौर से हम आप वचन की ओर जाएं तो जब एक भीड़ प्रभु के संग चली तो चेलों ने कहा बहुत देर से हमारे संग है, भूखे हैं, अब इन्हें जाने दे, कहीं से कुछ खरीदेंगे खाएंगे। यीशु मसीह ने कहा तुम इनके खाने का इंतजाम करो। उन्होंने कहा हमारे पास इतना पैसा कहाँ है और फिर हमारे पास कुछ है नहीं। एक बच्चा है, उसके पास 5 रोटी 2-3 पीस मछली के हैं, क्योंकि रोम में उस एरिया में मछली एक कॉमन भोजन का पार्ट था। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने क्या कहा? ले आओ, लाए। बाइबल क्या कहती है कि उन्होंने जब उस पर आशीष मांगी तो 5000 मर्द थे सिर्फ जिन्होंने खाया। मर्दों की काउंटिंग है वहाँ, टोटल स्त्री बच्चे नहीं थे। और 12 टोकरे बच गए जो खाने के बाद बच गए थे। आशीष इसको कहते हैं। यहाँ पे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा और तेरे द्वारा सारे कुल आशीष पाएंगे। मेरे प्रियो, आज क्या परमेश्वर आशीष नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं, थोड़े में देते हैं। मैंने प्रैक्टिकली देखा, जब प्रभु ने मुझे बुलाया, मैंने अपनी सर्विस से मैं रिटायर हुआ, मैंने छोड़ी, मेरी फिर उस वक्त मेरी पेंशन सिर्फ 5000 रुपये थी। 4000 मकान का किराया, मेरे पास मकान भी नहीं था। आप नहीं सोच सकते हैं कि उसको कैसे परमेश्वर ने बढ़ाया। और सारे बच्चों की शादी हो गई, सबके अपने अपने बच्चे हैं, सब परिवार में बिजी है। और आज परमेश्वर ने एक दिन वो भी खड़ा किया कि अगर पेंशन अब आज जो मिलती है, अगर स्लैब बढ़ता नहीं आईटी का, तो मैं आईटी में था। मेरे प्रियो, परमेश्वर आशीष देते हमारी थोड़े से। और आज भी जो हमारी प्रार्थनाएं होती हैं वो ये नहीं कि बहुत दे दीजिए, जो है उस पर आशीष दीजिए। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? जो धन परमेश्वर देते हैं उसके साथ दुख नहीं देते, और जो शैतान देता है वो बीमारी, दुख, मुसीबत सब लगा देता है। इसीलिए बाइबल आशीष की बात करती है। अब यहाँ परमेश्वर ने क्या कहा? गिर पड़ा वो बाबुल गिर पड़ा, यानी वो देश जो लोगों को क्या सिखाता था? अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा पिलाता था। अब उस ज़माने में और आज के दिन में जो आने जा रहा है, जिसके बारे में भविष्यवाणी है, एक बात खुल के है। वो क्या है? व्यभिचार की कोप में मदिरा, परमेश्वर के कोप। यहाँ व्यभिचार जो वर्ड यूज़ किया गया उसका मतलब स्त्री पुरुष के नाजायज संबंध से नहीं है। मेरे प्रियो, यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया वो है परमेश्वर के लोग जब उन कामों को करते हैं जिसे परमेश्वर ने मना किया, यानी दोहरा जीवन। एक तरफ वो मसीह कहते हैं अपने, दूसरी तरफ वो आइडल वर्शिप में भी लगे हुए हैं। कि परमेश्वर की आज्ञा थी तुम किसी भी चीज़ की शक्ल सूरत मत बनाना, उसकी पूजा मत करना। मैं बहुत से घरों में गया प्रेयर वगैरह के लिए, मीटिंग लेने। मैंने बताया करीब 100 शहरों में परमेश्वर ने प्रचार का मौका दिया। मेरे प्रियो, यहाँ जो वर्ड है वो उन मसीहों के लिए है जो कहते तो मसीह हैं और करते वो सारे काम है जो नहीं करना चाहिए। अब हमने बहुत से घरों में क्या देखा, बताया आपको? क्राइस्ट की फोटो लगी, उस पर माला चढ़ी हुई है। ये क्या है? मरियम की फोटो लगी है, माला चढ़ी है। स्वर्गदूतों की फोटो लगी है, माला चढ़ी है। ये सब है क्या? परमेश्वर इसके विरोध में है। उन्होंने आज्ञा क्या दी? किसी भी चीज़ की शक्ल सूरत मत बनाना, चाहे वो आसमान की हो चाहे ज़मीन की हो। हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर एक नेचर है आज्ञा का उल्लंघन करना।
सरकार ऑर्डर निकालती है ट्रैफिक के लिए, दुनिया भर के रूल बनाती, लेकिन लोग मानते ही नहीं है। आज्ञा का उल्लंघन करके सोचते हमने बहुत बड़ा काम किया। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ यही बात सिखाना चाहते हैं। इसीलिए याकूब 4:4 में क्या लिखा है, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। यानी संसार और परमेश्वर, जो डुअल लाइफ में दोहरा जीवन जी रहा, उसके लिए क्या वर्ड है, व्यभिचारियों। और यहाँ क्या वर्ड है, व्यभिचार, मदिरा पिलाई। यानी इस बात के लिए उन लोगों को प्रेरित किया, बढ़ाया कि तुम पूजा पद्धति अपना लो, जबकि परमेश्वर इस चीज़ के विरोध है। चाहे वो मसीह हो, चाहे वो सलीब की करें, कुछ भी हो, परमेश्वर इसके विरोध है। तो परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर की कोप में मदिरा। अब ये कोप में मदिरा क्या है, मदिरा कहते हैं नशा जिससे होता है, हैबिट जो नशीला बना चुकी है, हम मानेंगे नहीं। और परमेश्वर का प्रकोप क्या है, शाप। परमेश्वर की ओर से जो आज्ञा आई थी, स्वर्गदूत ने 6 और 7वीं आयत में प्रकाशित वाक्य 14वें बाब में बताई, वो क्या थी, 7वें आयत में उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो। जो आदमी डरता है वो आज्ञा का पालन करता है। परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का दिन करीब आ गया। अब ये न्याय शुरू हो गया बाबुल का, यही तो है, कोप में मदिरा। अब परमेश्वर उनकी हैबिट से, उन्होंने मदिरा पी रखी है ना, एक आदत की, तो परमेश्वर उन्हें उससे अलग नहीं करेंगे। इसीलिए वचन में लिखा है, जो कर रहा है वो अंत तक करता रहे। तो मेरे प्रियो, ये 8वीं आयत एक चेतावनी है मसीही समाज के लिए। क्या हम बाबुल के लोगों की तरह का जीवन तो नहीं जी रहे, क्योंकि बाबुल के लोग जिस जीवन को जी रहे थे, परमेश्वर उसके विरोध में। आज परमेश्वर ऐसे लोगों का विरोध करना शुरू कर चुके हैं। उन्हें पता नहीं है कि उनके अंदर क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है जिस्म में, उन्हें नहीं पता है। जब पता चलेगा तो समय बहुत आगे निकल चुका होगा और फिर वो ऐसी परिस्थिति में चले जाएंगे कि कोई बचाने वाला नहीं होगा। अभी मेरे पास राजस्थान से एक फ़ोन आया, उन्होंने जो बातें बताई, मुझे याद है कि मैंने उनको 1 महीने पहले चेतावनी दी थी कि देखिए ऐसा ऐसा हो सकता है, जो प्रार्थना में मुझे दिखा है। और जो बातें उन्होंने बताई वो ये है कि वो धीरे धीरे बर्बादी की ओर जा चुके हैं। घर बिक गया उनका, आज वो किराए के मकान में है। 2 जन नौकरी करते थे, ठाटते थे, गाड़ी बिकी, घर बिका, आज कर्जदार हैं। अब लोग कर्जा देने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने उनको 1 महीने 1.5 महीने पहले की चेतावनी याद दिलाई कि प्रभु पहले ही बता चुके थे कि आप चौकन्ना हो जाइए। देखिए, सब बातें इसलिए परमेश्वर लोगों से कहलाते हैं क्योंकि वो दूसरे को प्यार करते हैं, बचाना चाहते हैं। अब कोई बचना नहीं चाहे तो क्या करेंगे। मुझे याद है, काफ़ी समय पहले की बात है, इलाहाबाद की एक लड़की सुसाइड करने के लिए आई और वो लड़की को पहली बार लोगों ने बचाया, रेलिंग पे चढ़ के कूदने जा रही थी। दूसरी बार भी बचाया। कब तक बचाते, कौन पीछे लगता। लास्ट में वो कूदी गई, मर गई। ये एक ऐसी पिक्चर है जो आज हर उस मनुष्य की है जो परमेश्वर से दूर है। तो मेरे प्रियो, आज ज़रूरत किस बात की है। यहाँ लिखा है, वो बड़ा बाबुल गिर पड़ा। मेरे प्रियो, गिर पड़ने का मतलब है परमेश्वर ने उसे अलग कर दिया, फेंक दिया, गिर गया। और गिरने वाला का क्या होता हम आप जानते हैं। तो आज क्या हमारे लिए ये शब्द तो नहीं आएगा कि तू गिर गया, परमेश्वर की निगाह से अलग हो चुका, परमेश्वर ने तुझे गिरा दिया, अलग कर दिया। बहुत सोचने का विषय मेरे प्रियो।
कि आज हम कहाँ हैं। समय कम है। अगर हमने इन चेतावनियों को जो वचन में लिखी है नहीं माना तो हमें सोचना होगा अपने बारे में कि हम कहाँ खड़े हैं। जाना तो देखिए सबको, कोई रहने नहीं आया, लेकिन अपनी अपनी बारी से परमेश्वर की इच्छा और मर्जी के मुताबिक। और कुछ बिना बात के ही चले जाते, उन्हें पता ही नहीं चलता वो खत्म होने वाला। तो हम और आप सोचें, परमेश्वर हमको अगर वचन दिए हैं, वचन हमारे पास है, तो सिर्फ इसलिए कि इसको पढ़ो, चेतावनियों को जानो और परमेश्वर से डरो, तो परमेश्वर आशीष देंगे। चुनने का काम हमारा है, हम आशीष चुने या शाप चुने। परमेश्वर के संग रहेंगे आशीष आएगी, परमेश्वर से दूर रहेंगे शाप आएगा। आज इस वचन को यहाँ खत्म करके 14वें बाब की 9वीं आयत जो भयानक है आपके सामने अगली बार शुरू करेंगे, अगर प्रभु नहीं आए या प्रभु ने हम लोग को नहीं बुलाया तो मेरे प्रियो तैयार हो जाना, क्योंकि वो भयंकरता अब धीरे धीरे आ गई है। चेतावनियों पर गौर करें, प्रार्थना में जीवन जिए, यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं। परमेश्वर की आशीष आप सबों के संग हो। आमीन आमीन।